4 घंटे आग लगी रही है। 4 करोड़ के करीब मालियत का सामान था जो जल के बिल्कुल खाक हो चुका है। 1122 ना उनके पास सामान था मुकम्मल, सीढ़ी तक नहीं थी उनके पास। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुजरात में। आज गुजरात में सुबह अफसोसनाक वाक़या पेश आया जहाँ पर आप मेरे अक्ल में देख सकते हैं, यहाँ पर जो उमर प्लाजा मुस्लिम बाज़ार में यहाँ पर शॉर्ट सर्किट के बाइस से आग बढ़, देखते ही देखते पूरे जो प्लाजे को आग ने अपनी लपेट में ले लिया। यहाँ पर जो दुकानें हैं मुकम्मल तौर पर जल के खाक बन चुकी हैं। यहाँ पर जो 8 से 10 दुकानें हैं जिनका करोड़ों रुपए का नुकसान यहाँ पर हो चुका है। हमारे साथ यहाँ पर ताजर मौजूद हैं जो परेशान दिखाई दे रहे हैं, जिनका करोड़ों का नुकसान हो चुका है। उनसे बात भी करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। ये जो हुआ है वाक़या तो हुआ है, लेकिन जो अदारे हैं उनकी कारकर्दगी काबिल रश्क नहीं थी। ख़ास तौर पर 1122 की ना उनके पास सामान था मुकम्मल, हत्ता कि सीढ़ी तक नहीं थी उनके पास। उनका पाइप पकड़ने के लिए हमारे नायब सदर शेख अब्दुल अजीज़ साहब, हमारे साथी और अपना जनरल सेक्रेटरी साहब यहाँ मौजूद थे मुस्लिम बाज़ार के, उन्होंने हेल्प की और साथ इनके मुलाजमीन ने हेल्प की। तो फिर कुछ जो हुआ, लेकिन वो 1122 वालों से वो सही तरह काम नहीं हुआ जो उनके मतलब मशहूर है। मैं वज़ीर आला से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन दुकानदारों का नुकसान का सद्देबाब किया जाए और डिप्टी कमिश्नर गुजरात से दरख्वास्त करता हूँ कि कम अज़ कम आप ये आर्डर करें कि इनकी दुकान का जो मलबा है, जो जला हुआ मलबा है, वो कम अज़ कम गाड़ियाँ भेज के निकलवा दें। तो ये उनके लिए यही रिक्वेस्ट होगी, वो बल्कि लिख के भेजें ऊपर सीएम साहिबा को कि इनका नुकसान हुआ है, काफ़ी नुकसान हुआ है। अच्छा, ये बताइए फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पर कितनी देर में पहुंची है और आग कब लगी? आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की बारी आधे घंटे में पहुंची तो है। फायर ब्रिगेड का दफ्तर यहाँ से कितना दूर है, कितना टाइम लगता है अगर गाड़ी यहाँ पर आए तो? टाइम तो 5 मिनट लगते हैं, ज़्यादा फिल हुई होती हैं पहले ही गाड़ियाँ, 5 मिनट लगते हैं। अमले की सेटिंग ही नहीं थी, तो कि 4 घंटे आग लगी रही है। 4 घंटे मतलब आग के आग बाद फिर काबू पाया गया? पाया गया है। जी नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर मरकजी ताजरान के सदर भी मौजूद हैं। उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जी सर, बताइएगा आज जो अफसोसनाक वाक़या पेश है, इस वाले से क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आज ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ये हमारे भाई हैं, इनके प्लाज़ा है, इन 4 दुकानें नीचे थीं, 4 दुकानें ऊपर थीं। ये सुबह 4 बजे का टाइम था। हमें पता चला है कि आपकी दुकान में आग लग गई है। तो ये भाई घर से आए हैं, तो एक नुक्कड़ पे आग लगी हुई थी। इन्होंने 1122 को कॉल की है। 1122 आधा घंटे में आई हैं और उनके पास प्रॉपर उनका ना किट थी और ना प्रॉपर उन पे पाइप था इतना लंबा कि जो यहाँ तक पाइप पानी का ले आके आ सकें। पाइप को जोड़ लगाते हुए सेटिंग करते हुए आधा घंटा उधर मज़ीद ज़ाया हो चुका था, जिसकी वजह से आग ने पूरे प्लाजे को अपनी लपेट में ले लिया। 4 करोड़ के करीब मालियत का सामान था जो जल के बिल्कुल खाक हो चुका है, उसमें से एक चीज़ भी नहीं बची। तमाम की तमाम 8 दुकानों में जितना सामान था तमाम का तमाम जल चुका है। हम सीएम पंजाब से रिक्वेस्ट करते हैं, डीसी साहबा से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे भाई की दाद रसी की जाए। ये 4 करोड़ मालियत का सामान इनका ज़ाती नहीं था, पीछे पार्टियों का सामान होता है जहाँ से ये उधार नगद लेके अपना निज़ाम चलाते हैं। पीछे पार्टी इनको पैसे नहीं छोड़ेगी, इनको देने पड़ेंगे उनको। ये बहुत परेशान हैं। एक तो उनका नुकसान हो गया, दूसरा कोई भी हुकूमती नुमाइंदा इनकी दाद रसी करने को अभी तक यहाँ पे मौके पर नहीं पहुँचा। हमारी सीएम से गुजारिश है कि इनकी दाद रसी की और इनको माली इमदाद दी जाए ताकि गुजरात के ताजर, पाकिस्तान पंजाब के ताजर आपके इस इकदाम को खराज तहसीन पेश करें। ये आपके लिए एक चैलेंज है कि आप ताजरों से और ताजरों की जो के नुमाइंदों से जो है ना हमेशा अच्छे तावन की आपसे उम्मीद रखते हैं और आपको चाहिए कि इनकी दाद रसी की जाए। दुकानदार मौजूद हैं जिनका नुकसान हुआ है, उनसे बात करने की कोशिश जी। सर बताइएगा, जो ज़ाहिर बात है बहुत अफसोसनाक वाक़या है और क्या कहना चाहेंगे इस वाक़े पर?
कुछ नहीं, जो हमारे ताजर भाइयों ने ये बातें की हैं ये बिल्कुल सही बातें हैं। इसी तरह जो है ना ये महकमे ने, हो सकता है हमारा लॉस इसमें कम होता, लेकिन क्योंकि ये टाइम से ना पहुंचने की वजह से मुकम्मल ये प्रॉपर इन्होंने काम सही तरह नहीं किया, इस वजह से हमारा जो है नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया, यानी कि 3.5 से 4 करोड़ का हमारा जो है ना लॉस हुआ है। तो वज़ीर आला साहब से अपील है कि इस पर गौर किया जाए और इसको जो है ना मेहरबानी करके पूरा किया जाए। अच्छा, आपकी कितनी दुकानें थी जो जल गई हैं? हम 3 भाई हैं, तीनों की हमारी की ना एक एक शॉप से माशाल्लाह 4 दुकानें हमारी, 2 इकट्ठी हैं और एक लहदा 3 भाइयों की हमारी शॉप से है। और ऊपर हमारे पास सारी मार्केट है, उस पे सारा हमारा स्टोर है, सारा माल हमारा उधर ही स्टॉक होता है भरा हुआ। तो वो भी सारा जो है ना इसी वजह से, क्योंकि नीचे ही जो है ना आग को कवर कर लेते तो ऊपर ये आग नहीं थी जानी, अच्छा, आग पहले नीचे लगी फिर ऊपर गई है? फिर ऊपर गई है। तो ये लेट होने की वजह से, मुकम्मल सामान ना होने की वजह से ये सारा काम हुआ है। इस वजह से जो है ना लेट हुए हैं, इस वजह से जो है ना वो आग ऊपर भी चली गया, तो ऊपर भी हमारा बहुत ज़्यादा जो माल पड़ा आपका था कहना है कि सारा। रेस्क्यू टीमें टाइम पर पहुंच जाती तो आपका ये नुकसान ना होता। जी, ऐसे ही है। अच्छा, ये बताइएगा आपका कुछ सामान बचा भी है या सारा जल नहीं चुका है? नहीं, कुछ भी नहीं बचा, सारा जल गया, कोई बिल्कुल जो है ना ख़त्म हो गया, कोई माल शाल एक एक चीज़ भी नहीं बची। जी बताइएगा, यहाँ पर सुबह का ये वाकया अभी तक कोई इंतजामिया आपकी दाद रसी करने के लिए यहाँ पर आई है? कोई बंदा नहीं आया, सिर्फ वो बड़े आए हैं, वो बस इतना देख के गए हैं, उन्होंने इतना कहा है कि हम आपके साथ हैं। जौन सा भाई नुकसान हुआ है ये हम आगे मरियम नवाज से अपील करेंगे, जहाँ तक हो सका हम करें। आपका कितना नुकसान हुआ, कितनी दुकानें जली? इतना ही 3.5-4 करोड़ का मामूली नुकसान है। तो क्या कहते हैं, अगर गाड़ियाँ टाइम से आ जाती फायर ब्रिगेड की तो आपका फिर नुकसान होता? बचत हो जानी थी, काफ़ी ज़्यादा बचत हो जानी थी। अगर गाड़ियाँ टाइम से आ जाती तो फिर बचत हो जानी थी। इनके लेट आने की वजह से पूरे प्लाजे के आग लगी है। तो इतना ताहिर क्यों हुई है? क्योंकि यहाँ पर से ही आगाज़ किया गया रेस्क्यू 112 का, जिला गुजरात से रोहित साहब ने यहाँ से आगाज़ किया, तो जिला गुजरात में इसी तरह मतलब आग लगी है, उसके ऊपर बर वक्त उन्होंने जो है ना काबू नहीं पाया। सर जी ये तो अब उनको पता होना, हम लोग तो देखे दुकानदारी करते हैं, टैक्स वगैरह सारी चीज़ें देते हैं, ये तो अब उनको पता हो कि भाई क्यों ये चीज़ इस तरह हुई। जी नाज़रीन, इस वक्त हम उस उमर प्लाजे में ही मौजूद है जहाँ पर आज सुबह आग लगी है, और हम आगे चलते हैं, आपको ये सारे मनाजिर दिखाते हैं। यहाँ पर जो हर एक चीज़ जो है मुकम्मल तौर पर जल कर जो है खाक बांध चुकी है। यहाँ पर जो सामान था, उसके बाद यहाँ पर जो कपड़े थे, जो लहंगे फ्रॉकें वगैरह की दुकान थी, तो मुकम्मल तौर पर लेडीज़ जेंट्स की जो दुकानें थी मुकम्मल तौर पर यहाँ पर जल के राख बन चुकी है। मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सकता है, यहाँ पर शीशे वगैरह टूट चुके हैं और छतें वगैरह बिल्कुल यहाँ पर वो ख़त्म हो चुकी हैं। मेरे साथ दुकानदार भी जुड़े हैं, उससे बात करते हैं। जी बताइएगा, यहाँ पर ये किस चीज़ की दुकान थी ये? भाईजान ये सारी पेंट कोट शेरवानी की ये ऑल टू जेड दुकान थी, ठीक है। ये सारी रैकिंग वगैरह हुई थी, शॉर्ट सर्किट हुआ है, रेस्क्यू वालों के ना जल्दी आने की वजह से यहाँ पर भी आग आ गई, ऊपर भी। ये यहाँ दूसरा पर फ्लोर है ना? करोड़ों का हमारा स्टॉक था जो हमने जमा किया हुआ था सीजन के लिए, ठीक है। ये सारा गोदाम था? ये सारा गोदाम था, जितना कुछ भी सड़ा ये सारा हमारा गोदाम था। यहाँ पे हम अपना 4-5 दुकानों का माल इन्वेस्टमेंट करते थे, ठीक है। जो हमारा सीजन होता है वो सारा जल के ये आपके सामने ये सारा बरूद बन गया। ये ये उनकी कितनी मंजिल तक आग गई नीचे से ये लगी? सारी तीसरी मंजिल तक ऊपर आ गई है, ठीक है। ये भी सिर्फ अभी पहली मंजिल पे लगी थी, तो हम पहुंच गए थे। रेस्क्यू वालों के ना जल्दी आने की वजह से तीनों मंजिलों पर आग बढ़ गई है। जी आगे चलते हैं नाज़रीन, मैं आगे आपको सारा ये मनाजिर दिखाते हैं। मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये मुकम्मल तौर पर जो टेबल हैं और उसके बाद जो शीशे के जो काउंटर थे, सारे मुकम्मल तौर पर जल चुके हैं। कोई चीज़ यहाँ पर बची हुई नज़र नहीं आ रही। ताजरों का 4 से 5 करोड़ रुपए का यहाँ पर नुकसान हो चुका है। ताजे यहाँ पर परेशान दिखाई दे रहे हैं उनकी दाद रसी के लिए। उनका कहना है हमारे पास अभी तक कोई आया नहीं। सुबह का ये वाक़या है, अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पर खड़ा होना इतना मुश्किल है। यहाँ पर जो है सांस लेना मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर अभी भी इस वक्त भी कूलिंग का अमल है वो जारी है। जी आगे चलते हैं। इस तरफ मेरा डीपीओ साहब आए हैं, डीसीओ साहब, डीपीओ नहीं आए, डीसीओ आया हमारे पास, ठीक है। तो उसने आके देखा, उसने कहा मैं भाई आपके साथ हूँ। यहाँ पर और भी दुकानदार मौजूद हैं, उससे कोई बात करते हैं। जी बताइएगा, यहाँ पर जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, क्या कहना चाहेंगे? जी भाईजान, ये वकूआ सुबह 4 बजे के करीब हुआ। मेरी भी इधर दुकान है, ये हमारे दुकानदार भाई हैं। तो
अगर बात वही होती है, इनका लाखों का नुकसान हुआ है, करोड़ों का। इनकी 3-4 भाई हैं, इनके अपने बेटे भी हैं साथ जो काम करते हैं। मतलब पूरा घर ही उजड़ गया, मतलब समझ इस लो कि नुकसान ये से। इनका 1-2 फैमिली 3 फैमिली जो है समझ लेके उजड़ गई। कोई सामान नहीं बचा। प्लाजा आपके सामने आपने देखा है, पूरे का पूरा जल चुका है और दुकानें सारी जल चुकी हैं, कोई सामान नहीं इनका बिल्कुल बचा। तो मेरा ख्याल है चाहिए हुकूमत को इनकी थोड़ी सी दाद रसी कर दे, तो ज़ाहिर बात है ये थोड़ा थोड़ा ही कतरा कतरा दरिया बन जाता है। ठीक है ना। अगर हुकूमत को थोड़ा सा इस तरह की इनकी हेल्प कर देगी, तो इंतज़ामिया हेल्प कर देगी कोई इस तरह की इनकी, तो ये भाई लोग हमारे साथ फिर मिलकर खड़े हो सकते हैं। तो अगर कोई इस तरह का तामन होगा तो इनके लिए हमारी भी दुआएं हैं और हम सब दुआएं करते हैं। अच्छा, आग कितने बजे लगी और आग की शिद्दत कितनी ज्यादा थी? वो 4 बजे के करीब, 4:15 बजे के करीब लगी है सुबह। तो इधर से एक मुलाजम रहते हैं ऊपर उनके ना स्टोर के ऊपर, हाँ जी। तो उसने बोला है, कॉल किया है कि इस तरह आग लगी है भाई। तो वो उसी वक्त उन्होंने कॉल किया सबको, 1122 को, खुद भी आ गए, भाई को भी बुला लिया, बेटा भी आ गया। तो मतलब सारा इनका जो अपना नेटवर्क दुकान का था वो भी आ गया। तो बस वही कह लें कि कुछ 1122 लेट हो गया, कोई रॉ मटेरियल उनका जितना भी होता है वो पास मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से डिले हो गया। तो इतनी आग भड़की है, जारी बात है जब आग भड़कती है तो फिर वो कंट्रोल में नहीं होती। तो कुछ सामान इन्होंने निकाला नहीं, जो मालिक दुकान थे, कोशिश की निकालने सामान की? तो तब निकालते ना कि अगर वो जारी बात अंदर जाते थे। आग ज्यादा थी, शिद्दत ज्यादा थी। ज़्यादा शटर खोलती बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो वो जारी बात है आग के पास तो कोई भी नहीं जाएगा ना, 1122 भी नहीं जाएगी। अगर उनकी बात करते हैं तो वो भी दूर से पानी फेंकेगी। ठीक है ना। तो इसलिए उन्होंने कोई ऐसा यानी कि बंदोबस्त होगा तो इनका कुछ सामान बच जाए, तो मेरा ख्याल है ये हमारे भाई लोग जरा ना बेहतर हो जाए। तो आग कितने फिर घंटे बाद फिर उसके ऊपर काबू पाया रेस्क्यू टीम वालों ने? वो समझ लें कि काफ़ी 2-3 घंटे का में काबू पाया होगा। जारी बात है एक पूरा प्लाजा है, आप भी समझते हैं, पानी जारी बात है शॉर्टेज को होगी, एक गाड़ी आई बाद में दूसरी आएगी, तो वो शॉर्टेज की वजह से पानी की हो सकता है। ठीक है क्या नहीं। तो भाग दौड़ जारी बात है, अपनी अपनी भाग दौड़ में सारे लगे हुए थे। जो आज साथ की दुकानें हैं उन्होंने भी अपनी लोग जितनी भी भाग दौड़ की है सारी वो अपनी दुकानें खोल के चेक किया। जो इधर प्लाजे में उन्होंने कोई दुकानें वगैरह नहीं खोली ताकि आग अंदर ना चले जाए। तो आप क्या समझे, आज वैसे भी जुम्मे का दिन था तो बाजार वैसे बंद था, अगर खुला होता तो फिर ज्यादा नुकसान होना था। अगर बाजार खुला होता, जुम्मा था ना, जुम्मे को दुकानदार मोस्टली लेट आते हैं। अगर दुकानें खुली होती तो हो सकता है कोई जानी नुकसान भी हो सकता था।